May I come in, sir? Come in. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening. Have a seat, Ajit. Thank you, sir. What is your preferred medium of communication, हिंदी और इंग्लिश? हिंदी, सर. हिंदी में बातचीत करना पसंद करेंगे, ठीक है। आपने कोविड के वैक्सीन्स ले रखे हैं? यस सर, ले रखा. दोनों डोज ले लिया है? यस सर, बोथ डोज. बूस्टर भी ले लिया क्या? नहीं सर, नो मोर. क्यों? लूंगा सर. लेने का इरादा है ना? यस सर, बिल्कुल. कोविड का कोई लक्षण तो नहीं है अभी? नो सर, बिल्कुल. ठीक है, तो मास्क हटा दीजिए। थैंक यू सर. बताइए अपने बारे में कुछ। सर, मेरी प्रारंभिक पढ़ाई 10th और 12th की सुल्तानगंज भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से हुई है, और उसके बाद मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में IIIT इलाहाबाद से. अच्छा जी. उसके और बाद उसके अभी मैं जॉब कर रहा हूँ इंडियन रेलवे में ईस्टर्न रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर टेलीकॉम. सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं आप? सर, टेलीकॉम. कब से हैं? 2017 से सर. 2011 में आपने बीटेक किया। यस सर. 6 साल बीच में गैप है, क्या कर रहे थे उन 6 वर्षों में? सर, पहले तो PSU की प्रिपरेशन किया और गेट वगैरह क्वालिफाई भी किया, और इवन गेट के थ्रू NTPC और उसके इंटरव्यू दी, फाइनली नहीं हो पाया था. तब तक रेलवे की वैकेंसी आई थी, तो वो 2014 की वैकेंसी थी. ज्वाइनिंग होते होते लेट हो गई. अच्छा, तो ईस्टर्न रेलवे में कहाँ पोस्टेड हैं अभी? मालदा डिवीजन में सर. मालदा डिवीज़न। कलकत्ता में रहते हैं? नहीं सर, मालदा में. अच्छा, मालदा में ही रहते हैं आप। हम्म. ठीक है। 2017 से लगातार मालदा में ही रह रहे हैं? सर, अप्रॉक्स 7 मंथ की ट्रेनिंग हुई थी हैदराबाद सिकंदराबाद में एक्चुअली. उसके बाद से फिर मालदा में. अच्छा, जैसे सिकंदराबाद और हैदराबाद दोनों ट्विन सिटीज़ हैं, यस सर. बिहार में उस तरह के जुड़वा शहर कितने हैं क्या कोई? सॉरी सर. बिहार में कोई ट्विन सिटीज़ हैं? चलिए, एक अभी. मैं अपनी तरह से बता देता हूँ। जैसे पटना और हाजीपुर है, यस सर. गंगा के इस पार है, उस पार उस पार। वैसे सर, भागलपुर नौगछिया बोल सकते हैं, अच्छा, गया बोध गया बोल सकते हैं, और राजगीर बिहार शरीफ. ठीक है। और सर, अभी तो और ध्यान नहीं आ रहा. अच्छा, इंडियन रेलवे में आप जो काम कर रहे हैं, उस काम को क्या कहते हैं? ब्रॉडर प्रोग्राम के रूप में उसको क्या कहते हैं? क्या उसको रेलवे का एक्सपेंशन कहते हैं, रेलवे का अपग्रेडेशन कहते हैं? किस प्रोग्राम में आप जुड़े हुए हैं? सर, फिलहाल तो मैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड जुड़ा हुआ हूँ. उसे आप अगर क्रमिक रूप में देखें तो अपग्रेडेशन में बोल सकते हैं. ठीक है, पिछले 10 वर्षों में कम्युनिकेशन में, और पिछले खासतौर पे 3-4 वर्षों में कम्युनिकेशन अपग्रेडेशन में क्या क्या नए काम किए गए? जी सर, जैसे सिग्नलिंग का था, पहले मैनुअल सिग्नलिंग थी, अभी ऑटो सिग्नलिंग हुआ है. और पहले क्वाड केबल यूज करते थे कम्युनिकेशन के लिए, अभी ऑप्टिकल फाइबर पे हम लोग काम कर रहे हैं. और अगर इधर मोबाइल नेटवर्क में देखें तो पहले 2G था और 3G आया, अभी 4G पे हो रहा है. इवन 5G की टेस्टिंग अभी माननीय रेलवे मिनिस्टर ने, सर ने IIT मद्रास में 5G कॉल की टेस्टिंग की है, जो कि आगे भविष्य में 5G स्पेक्ट्रम में हेल्थ से संबंधित खतरे बहुत सारे बताए जा रहे हैं कई देशों में, इसलिए उसकी टेस्टिंग बंद कर दी गई है। ये सर, ये मुद्दे तो उठे थे क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी यूज कर होती है इसमें, 3.3 GHz टू 3.78 GHz. बट अभी टेस्टिंग जारी है और इंडिया में, और इवन अभी तो ऐसे तथ्य उभर के नहीं आए हैं सामने. अमेरिका में हवाई अड्डे के 5 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी 5G स्पेक्ट्रम इंस्टॉलेशन को न लगाने की सिफारिश की गई है, क्योंकि इससे एविएशन कम्युनिकेशन में इंटरफेरेंस का डर है। यस सर, ये बातें आई थी क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री भी सेम फ्रिक्वेंसी पे काम कर रही थी पहले से. वो ऑलरेडी 3 पॉइंट अप्रॉक्स मैं बता पाऊंगा 3.46 GHz. तो वहाँ भी टेस्टिंग जो है 5G की इसी के अराउंड हो रही थी. सो ये इशू आई थी, तो एविएशन इंडस्ट्री ने बोला कि इससे कुछ गैप देके टेस्टिंग की जाए. ठीक है अजीत, धन्यवाद मैम। अजीत, यो मैम. संस्कृत आपका ऑप्शनल है। यस मैम. बताइए, नीति शतकम में क्या कहा गया है? नीति शतकम में मैम मेनली विद्या के बारे में कहा गया है.
और वो नीति सत्यम भर्तृहरि जी के द्वारा लिखा गया है। और जैसे कि विद्या विहीन मनुष्य पशु के तुल्य होते हैं, और बिना विद्या के आप जिंदगी में कुछ आगे या जिंदगी को फलीभूत नहीं कर सकते हैं। इस टाइप के उनमें 100 श्लोकों का वर्णन है। कुछ सुना सकते हैं उनकी नीति शतकम से? नो मैम, इधर पढ़ा नहीं है मैंने। अच्छा। अभी आप शुकनासो उपदेश में लक्ष्मी के विषय में क्या क्या कहा गया है, कुछ बताएं। जी, सुखनासो प्रदेश में सुखनास जी जो मंत्री थे, वो तारापीठ को, चंद्रापीठ को वो देते हैं जब वो उनका राज्य वो हो रहा होता है राज्याभिषेक। तो उन्होंने लक्ष्मी के बारे में कहा है कि लक्ष्मी चंचल है, वो अगर उसे संभाल के नहीं रखो या नीतिपूर्वक प्रयोग न करो राज्य के लिए या राज्य के वर्धन प्रोग्रेस के लिए, तो वो जा सकती है। ठीक बात है। और ये संस्कृत को कंप्यूटर की लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि बहुत अच्छे से, अगर मतलब संस्कृत को कंप्यूटर की लैंग्वेज के तौर पे यूज़ किया जाए तो बहुत जी अच्छे से मैम, हो सकता है। इसमें संस्कृत में जो प्रत्याहार होते हैं, 14 प्रत्याहार हैं, तो उसमें अगर हम प्रत्याहार का यूज करें तो मान लें कि अगर हम लोग अच प्रत्याहार का यूज करते हैं तो सारे वॉवेल्स आ जाते हैं, और अगर अल प्रत्याहार का यूज करते हैं तो सारे लेटर्स आ जाते हैं संस्कृत में। तो जिससे अगर अगर संस्कृत को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं तो कम ही शब्दों में या कम ही वर्णों का यूज करके हम कोई प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ये भागलपुर जो आपका ज़िला है किस लिए मशहूर है? भागलपुर में हम सिल्क सिटी के लिए जाना चाहते हैं, और वहाँ पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, थी पाल काल में जी। और उत्तर वाहिनी गंगा है सुल्तानगंज में, और अजगैबीनाथ धाम मंदिर है प्रसिद्ध सुल्तानगंज में। और डॉल्फिन भी मिलती है? जी, डॉल्फिन क्षेत्र भी है। क्या क्या फ़र्क है इंडस डॉल्फिन में और गंगा डॉल्फिन में? गंगेटियन डॉल्फिन में उनकी आई नहीं होती है। होती नहीं है या कुछ और कारण है? रीजन तो मैम सॉरी मैं बता नहीं पाऊँगा, पर वो ध्वनि के इको से ही अपना मूवमेंट करती है, और जो भी। ठीक बात है। चलिए, मेरा आपसे अंतिम सवाल है। ये बताइए कि प्रसाद स्कीम आपने सुनी होगी। यस मैम। तो जो प्रसाद स्कीम है उसके अंतर्गत कौन कौन से सर्किट आते हैं बिहार में? प्रसाद स्कीम में मैम बिहार में पुनौरा धाम को जोड़ा गया है अभी हाल फिलहाल में। और मैम सर्किट कौन कौन से आते हैं मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा। गैस कीजिए अपने विचार। रामायण सर्किट हम्म, मैम, रामायण सर्किट, हाँ। बुद्धा सर्किट, हम्म। जैन सर्किट। हम्म। ठीक बात, थैंक यू अजित। थैंक यू। अजीत जी, यस। अपने नाम से कुछ पर्सनालिटीज के नाम बताइए जो अलग अलग फील्ड से हों। अभी सर ऑनरेबल एनएसए सर हैं अजित डोभाल सर, और इससे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम सर थे अजीत जोगी जी, अमृत सर। बहुत बढ़िया। सर एक साउथ के एक्टर हैं, फेमस एक्टर हैं अजीत, वहाँ पे लास्ट में टीएट लग जाता है तो। ओके ओके। आप स्विमिंग करते हैं? यस सर। ओके। माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा आपने? यस सर, अमेरिकन। क्या कारण है कि वो इतने ज़्यादा गोल्ड उन्होंने जीते स्विमिंग में? सर उनकी शरीर की कंस्ट्रक्शन, इवन हैंड की साइज, हम्म ये हथेली की वो हम्म बड़ी थी, हम्म और हाइट लेंथ अच्छी थी उनकी, तो एक रीज़न तो ये रहा। अच्छा। आजकल की अगर बात करें तो किसी भी बच्चे को संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए? सर इसमें इसके तो बहुत सारे कारण हैं। हम्म तो संस्कृत जैसे नीति की बातें बताती हैं। हम्म संस्कृत हमारे वैदिक काल से हम्म ही हमें कैसे शासन या प्रशासन चलाना है उसकी, उसमें और पौराणिक समाज की संस्कृति और समाज को जानने का हमें संस्कृत सबसे मिलता है। और अभी अगर आधुनिक युग में बोलें तो संस्कृत को कंप्यूटर की लैंग्वेज बोली जाती है, और संस्कृत के शब्दों के उच्चारण से या श्लोक के उच्चारण से हेल्थ में बेनिफिट भी मिलती है। एक बार मैंने किसी लीडर को कहते हुए शायद सुना था कि संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है।
क्या ऐसा है? सर जहाँ तक मैं संस्कृत पढ़ा हूँ तो प्राचीनतम भाषा देखने को तो मिलती है, संस्कृत विश्व है। की सबसे प्राचीनतम भाषा है। यस सर, जहाँ तक मैं संस्कृत संस्कृत का डेवलपमेंट कैसे हुआ? अभी आप वैदिक काल की बात कर रहे थे। यस सर। आप संस्कृत भाषा का विकास भी पढ़ते होंगे मेरे यस ख्याल सर, से। तो कैसे इवॉल्व हुई संस्कृत? पहले सर वैदिक संस्कृत थी, ठीक है। जिसमें कि वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, हाँ, उपनिषद ठीक है, ये ठीक है, आते थे। ठीक है, वैदिक के बाद लौकिक संस्कृत हुई, ठीक है। और लौकिक संस्कृत से ही आगे पाली भाषा का उदय हुआ, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश आई। इस संस्कृत का संस्कृत सर लौकिक संस्कृत। लौकिक हुई, फिर गुप्ता एज में किस तरह की संस्कृत थी? गुप्ता एज में सर लौकिक संस्कृत थी। लौकिक यस संस्कृत। सर। अच्छा, गुप्ता एज ये सर संस्कृत का स्वर्ण काल भी माना जाता है, क्योंकि इसमें फिर से संस्कृत का उदय हुआ था। अच्छा, ठीक है। कोई 3 कारण बताइए जिसकी वजह से आपका चुनाव कर लिया जाए। सर मैं एफिशिएंट हूँ, और चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखता हूँ जहाँ जहाँ तक नीड हो उसकी, और सर पंचुअल हूँ। ठीक है, थैंक थैंक यू यू। सर। अजित, क्या कारण है कि कांवड़िए सुल्तानगंज से जल लेते हैं और देवघर जाते हैं? सर वहाँ पे उत्तर वाहिनी गंगा बहती है। गंगा एक्चुअली नॉर्थ से उत्तर से निकलती है, लेकिन कहीं भी वो फिर से उत्तर की ओर नहीं लौटती हुई प्रतीत होती है। ये सुल्तानगंज में गंगा जो है उत्तर की ओर प्रतीत होती है, इसलिए वहाँ से। तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने से क्या उसके जल की पवित्रता बढ़ जाती है? क्या जी सर, मान्यता क्या है? ऐसी मान्यता है कि ये फिर से भगवान शिव उन्हें रिमाइंड कर रहे हैं, या गंगा माँ उन्हें वंदना कर रही हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी बिहार सरकार में जो बजट पेश हुआ, वो बजट का आकार क्या था? सर बजट का आकार 2,37,891। अच्छा, लगभग 2,38,000। और क्या उसकी संरचना है? कितना उसका हिस्सा राजस्व मदों पर होगा खर्च, और कितना पूंजीगत मदों पर? पूंजीगत मदों पे सर 48-49,000 करोड़ के आसपास। बस, जो 20% से भी कम हो गया। ये सर 19 पॉइंट समथिंग। ये सर। तो पूंजीगत व्यय तो ज़्यादा कामगर के होते हैं, भविष्य की पीढ़ी के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले होते हैं। पूंजीगत व्यय तो ज़्यादा होना चाहिए। ये सर पूंजीगत व्यय ज़्यादा होना चाहिए, पर अभी बिहार की जीडीपी का साइज उतना बड़ा नहीं है, और जो जीडीपी की साइज छोटी है तो उसमें हम लोग राजस्व मद पे ही ज़्यादा खर्च कर देते हैं। भविष्य में जैसे जैसे बजट का साइज बढ़ेगा तो पूंजीगत व्यय की ओर हम लोग ज़्यादा खर्च करते हैं। बिहार के शहर इतने गंदे क्यों हैं? शहर प्रबंधन के लिए क्या संस्थागत व्यवस्था है? सर शहर प्रबंधन के लिए तो बहुत सारी योजना म्यूनसिपल और पंचायत लेवल पे चल रही हैं। जो नगर पालिकाएँ हैं, क्या नगर पालिकाएँ वहाँ कारगर रूप से काम कर रही हैं? सर काम कर रही हैं, पहले की अपेक्षा अभी बहुत अधिक एक्टिव हुई हैं, और इसलिए अभी स्वच्छता में इवन सुपौल को मिला है नीति आयोग की तरफ से पुरस्कार। तो धीरे धीरे ये और भी इम्प्रूव होंगी समय के साथ। अच्छा, नगरों के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या कार्यक्रम चलाया जा रहे हैं? क्या उपाय किए जा रहे हैं? सर अभी बक्सर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कुछ मैं नाम भूल रहा हूँ सर, सॉरी। तो उस परियोजना को अभी पूरे बिहार में इम्प्लीमेंट करने की शहरी प्रदूषण का एक कारण ईंधन है, और ईंधन को दुरुस्त करने के लिए एथेनॉल मिक्सिंग ब्लेंडिंग का उपाय समझाया जाता है। आप बताएं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से ईंधन कैसे साफ हो जाता है, या उसमें गंदगी कैसे कम हो जाती है? सर यह पेट्रोल जो और डीजल जो यूज करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और भी विभिन्न तरह के हानिकारक केमिकल्स निकलते हैं। और जब हम लोग इथेनॉल ब्लेंड करते हैं तो उसमें सिर्फ CO2 निकलती है, जिससे कि हम लोग बाद में पेड़ पौधों या CO2 अवशोषक का यूज करके वो पर्यावरण से निकाल सकते हैं, बट SO2 और CO को निकालना मुश्किल होता है, इसलिए एथेनॉल कंपेरेटिवली उनसे स्वच्छ माना जाता है। ठीक है ना अजित, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आप इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। बैठिए अजीत।
थैंक यू कब है? आपने 22 मई लिख दिया इंटरव्यू, आपका वास्तविक इंटरव्यू कब है? सर। सॉरी सर, 31st है। 31 को है, कोई बात। तो कहने का मतलब कि आपके पास 1 हफ्ते का वक्त है। यस सर। और आप इंटरव्यू पहले भी दे चुके हैं बिहार में, ये पहली बार देने जा रहे हैं? फर्स्ट टाइम सर। और ओवरऑल अटेम्प्ट कौन सा है? बीपीएससी का सेकंड हाँ। अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट है और पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और कैसी लग रही है तैयारी आपको अपनी अपनी नज़र में? सर अभी प्रिपरेशन पूरी नहीं हो पाई है, मैं अभी 7 डेज बाकी तो करूँगा। एक्चुअली संस्कृत वगैरह नहीं पढ़ पाया था अभी, ओके। मतलब आज मॉर्निंग से कुछ पढ़ा था, तो नीति सप्तम लास्ट में है तो मैं नहीं पढ़ पाया था मैं। नहीं मतलब वो नहीं, वो एक आदत होती है ना कि रचनाकारों के सामाजिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक यस सर, पृष्ठभूमि को बिल्कुल। जानने का प्रयास करना चाहिए। बहरहाल, तो देखिए हम लोगों ने आपस में जो डिस्कशन किया उससे ये कामरा ये बन रही है कि कुल मिला के आप बड़े ही अच्छे कैंडिडेट हैं। मेंटल अलर्टनेस बहुत अच्छा है, विश्लेषण की क्षमता आपकी बहुत अच्छी है, बड़ी ऑब्जेक्टिविटी के साथ और एकदम क्लियरिटी के साथ आप जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो समझा पाते हैं, चाहे वो साइंस वाले टॉपिक्स के थे या कल्चरल टॉपिक्स से थे, भागलपुर वगैरह का हो। तो ये एक आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आपका परसेप्शन बहुत क्लियर है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा एंट्री आपकी ठीक थी, प्रवेश अच्छा है, जो शिष्टाचार संबंधित अभिवादन संबंधित बातें हैं वो ठीक थी, थोड़ी सी चुस्ती रहेगा तो और अच्छा रहेगा। ड्रेस आपका ठीक है, लेकिन टाई आपकी, जब आप अभी तो बैठे हुए हैं ठीक है, पहले बैठे हुए थे तो बाहर ऐसे निकल गया था, तो बस वहाँ ध्यान रखिएगा कि बैठते समय एक दफ़ा ऐसे वो ठीक कर लूँगा। हाँ ठीक कर लीजिएगा। सर ये रेड ब्लू टाई भी है, तो रेड यूज करूँ या? सूट यही है ना? हाँ सूट, ये शर्ट एक और वो है ब्लू, वाइट ब्लू करके, लाइट ब्लू बोल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि लाइट ब्लू के साथ कौन सा टाई है आपके पास? ब्लू, डॉटेड ब्लू। नहीं, अगर आप टाई ये रखते हैं तो लाइट ब्लू शर्ट कर लीजिएगा, तो मुझे लग रहा है कि बात बन जाएगी। ठीक है, मतलब खाली शर्ट लाइट ब्लू शर्ट लाइट ब्लू जाएगा तो हाई टाई। और टाई थोड़ा टाइट, जैसे अभी बटन आपने बंद नहीं करा है तो ठीक है। जैसे अभी बटन बंद नहीं हो रही थी। ओके, वो उस शर्ट में शायद बंद हो जाए। हाँ वो मैं देख लूँगा सर। अच्छा, ये तो बिल्कुल नहीं भी बंद हो तो नॉट उसका ऊपर की थोड़ा ओर टाइट से। रखिएगा ताकि वो दिखे नहीं, यस सर। कम से कम वो आधे घंटे जब आप अंदर जा रहे हो तो नहीं दिखना चाहिए। बहरहाल, तो ये ठीक है, और पोस्चर आपका ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और तन के बैठे हैं, यस मतलब थोड़ा सा ऐसा शरीर आगे झुका हुआ सा लग रहा है, वो नहीं दिखना चाहिए। हैंड क्लैस्पिंग है और ड्राई माउथ है, और यस, माउथ ड्राई हो गई थी मेरी उनके तो। हाँ, ये सब कभी कभी एंजाइटी की वजह से भी होता है, साइकोसोमेटिक रिफ्लेक्शन होता है एंजाइटी का। तो बस ये सुनिश्चित कर लीजिए कि वहाँ प्रवेश करने से पहले जेब में एक आध टॉफ़ी वगैरह रखिएगा, या एक आध 2 घूंट पानी पी लीजिएगा पहले, और तब प्रवेश करिएगा। 20 ही 25 मिनट की बात है। यस सर। तो ड्राई माउथ दिखना नहीं चाहिए। हैंड मूवमेंट भी था, तो वीडियो देखिए और थोड़ा सा बस कॉन्शियस रहिए, कॉन्शियस रहिएगा तो कम हो जाएगा। यस सर। जीरो करना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत तो हैंड मूवमेंट हो जाता है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक न जाए, थोड़ा बहुत चले। तो बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपका प्रॉस्पेक्ट हमें बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है। अंक अच्छे मिलने चाहिए, उम्मीद है ये 2-3 चीज़ें आप थोड़ा सा करिएगा। अपीयरेंस पर ही थोड़ा सा, मतलब अपीयरेंस का मतलब हैंड मूवमेंट, आई कॉन्टैक्ट ठीक था, स्टेबल था, और एंजाइटी वगैरह को थोड़ा सा, तो यही 2-3 पॉइंट है जिसमें आपको मैनेज करना है। बाकी चीज़ें बहुत फेवरेबल है आपके पक्ष में, तो हमें आशा है आपको बहुत अच्छी परिणाम आने चाहिए। अंक तो खैर इंटरव्यू में आएंगे ही, और जो क्लैरिटी आप में है उससे मेंस में भी अच्छे अंक मिलने चाहिए, जो हम समझ पा रहे हैं। यस। तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत फेवरेबल होने की उम्मीद है। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।